दिस इज योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम देख रहे थे। पिछले लेक्चर में 3 प्रॉब्लम देखा था 2.3 तक, और आज की कड़ी में 2.4 से शुरू करेंगे हम। तो 2.4 सवाल देखिए। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, just outside the sphere at a point 18 centimeter from the center of the sphere। ये 3 सवाल पूछा है। सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम ए का। एक ऐसा स्फीयर बना दीजिए ऐसे, और इसकी रेडियस कितना ले लें? रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। कहाँ पर पूछा है? इनसाइड, मतलब अंदर में। ये स्फेरिकल कंडक्टर, पहली बात तो ये है कि ये कंडक्टर है, और हमने आपको डिस्कस करी है लेक्चर्स में कि चाहे तो चार्ज हॉलो स्फीयर हो या चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों ही केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कैसे होता है, ये सारी बातें आपको हमारे पीछे के लेक्चर्स में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पता लग जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा E = 0, क्योंकि कंडक्टिंग है तो अंदर में कोई फील्ड नहीं होगा, चार्ज अंदर में रहता ही नहीं है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस पर हम डिटेल बात नहीं करेंगे। बी के लिए देखिए, जस्ट आउटसाइड द सरफेस स्फीयर, सॉरी, जस्ट आउटसाइड का मतलब है कि बाहर में नहीं और नहीं अंदर में। जस्ट आउटसाइड का मतलब आप इसको सरफेस ले सकते हैं, मैंने यहाँ से जस्ट बगल में है तो उसको सरफेस के बराबर ले सकते हैं। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी स्फीयर के लिए, चाहे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, सबके लिए हमने फॉर्मूला लिस्ट में भी दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R², जहाँ R क्या है? रेडियस। आप जानते हैं इनके बदले में क्या लिखा जाता है? 9 × 10⁹ चार्ज कितना लिया गया है? चार्ज है ये 1.6 × 10⁻⁷, और डिस्टेंस कितना है? 12 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। आर की जगह पर रख दिया, तो ये हो गया 9 × 10⁻, यहाँ से 9 में से 7 चला गया, यानी 2 × 1.6 जो है वो, और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 और गुणे 10⁻⁻4, तो -4 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर में है ऑलरेडी तो 6 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 1.6 × 9 × 10⁻6/144। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 में 9 से गुना करते हैं तो ये 144 हो जाता है, और गुणे 10⁻6 और अपॉन 144, लेकिन यहाँ पॉइंट होगा चूँकि यहाँ पॉइंट था। ठीक है, ये अब इस पॉइंट के बदले में एक 10 लिख दो तो ये ख़त्म हो जाएगा पॉइंट, और ये इससे कट जाएगा, और एक वो यहाँ से कट करके 5 होगा। सो दिस इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यही आंसर होगा आपको। तो ये बी का सवाल का बन गया। ए बताया हमने, बी बताया हमने, है ना। बहुत सिंपल सा ये छोटा मोटा कैलकुलेशन था, सो हमने कर दिया। ये सब तो आप जानते ही हो, कैलकुलेशन करना कोई बड़ा बात नहीं, खुद से देख सकते हो। तो ये हो गया बी पोर्शन। अब सी में कहा है 18 सेंटीमीटर स्फीयर के सरफेस से बाहर की तरफ। सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये फिर से स्फीयर है,
ये देखिए स्फीयर, लिख नहीं रहा, हाँ तो ये स्फीयर है और इसकी रेडियस तो आप 12 सेंटीमीटर पता ही आपको है। अब यहाँ से 18 सेंटीमीटर कहीं बाहर हो जाएगा, ये पॉइंट पर फील्ड निकालना है, मतलब आउटसाइड का केस है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा स्मॉल r स्क्वायर, 9 गुणे 10 के पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -7 अपॉन r 18 गुणे 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9, 1.6 गुणे 10 के पावर -7 और 18 में से 18 से गुना कर दीजिए तो 6 4 6 8 14 और 8 4 2 3 324 गुणे 10 के पावर -4। तो ये चीज़ आ गया। अब इसको छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। ये 144 16 में 9 से गुना कर दिया, पॉइंट गुणे 10 के पावर 9 में से 7 चला गया 2 अपॉन 324 10 के पावर -4, इसको ऊपर लेके चले जाओ। सो दिस इज इक्वल टू 141.4 324 गुणे 10 के पावर 6, अब बटा पॉइंट हटा दो तो 10, यही हो गया 10 के पावर 5। अब इसको काटो तो आपको कट सकता है 2 से 72, 1 6 2 162 फिर से 2 से ही कट सकता है 36 और ये होगा 8 और 1, फिर से 9 से कट सकता है 9 चौका 36, 9 नामा 81, यानी दिस इज इक्वल टू हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ 4 गुणे 10 के पावर 5 और अपॉन में 9 और 9 × 36 0.4 अब फिर 4 और गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम, जिसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4.4 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, पॉइंट एक हट जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये 2.5 ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन दी प्लेट्स हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू 10 के पावर -12 फैराड। वाट विल बी दी कैपेसिटेंस if the distance between the plates is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। तो देखिए पहले तो हवा इसमें भरा हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसे कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस 8 पिकोफैराड है, ऐसा क्वेश्चन कहा गया है, और इसमें हवा है, यही सवाल है। अब कहता है कि अब डिस्टेंस इसका मान लो पहले d था, अब इसको एक दूसरा फॉर्मेट लाया गया, मतलब इसकी डिस्टेंस को घटा दिया गया है। घटा करके डिस्टेंस कितना किया गया है? रिड्यूस्ड बाई हाफ, मतलब अब इसके बीच का दूरी को d/2 कर दिया गया, प्लेट पास मिला दिया गया और हवा के जगह पर डाइलेक्ट्रिक भर दी गई जिसकी वैल्यू है 6। तो इनका नया कैपेसिटी क्या होगा यही पूछा गया है, C डैश, और C इज इक्वल टू हमको दे दिया 8 पिकोफैराड, यही सवाल है। इसमें 2 प्रकार का चेंज किया गया, हवा के जगह पर डाइलेक्ट्रिक आ गई और स्पेस जो D था वो d/2 हो गया। इन 2 चेंज से नया कैपेसिटी क्या हो जाएगा हम सबको यही बताना है। तो आप सबसे पहले
जो भी सवाल करता है पहले उनका फार्मूला पुटअप करो। इनकी कैपेसिटी पर बात करी जा रही है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होता है। अब नया सी डैश के बारे में आप क्या कहोगे? जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा डी नहीं लिखाएगा, d/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये हो गया। लेकिन आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को तो सी कहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये सवाल हम बता रहे थे, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई लाइट चली जाने के कारण। एक बार फिर से देखिए, ये सी मैं बताया जब हवा था तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी डैश जब इसमें डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया तब, और इनका सेपरेशन भी घटा दिया गया है। अब आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बदले में सी लिख सकते हैं आप, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये देखिए इतना चीज़ के बदले में आप सी लिख सकते हैं, तो हो गया 2 एप्सिलॉन आर इंटू सी, और सी का वैल्यू है कितना? 8, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है? 6, तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू 6 इंटू 8, यानी 96 पिकोफैराड, 96 पिकोफैराड हो जाएगा। यही आंसर हो गया आपको। तो समझ गए ये सवाल कैसे बना? बहुत सिंपल था, सी को लिख दिया, सी डैश को लिख दिया, इसके इस रूप में इंटरप्रेटेड कर दिया, सवाल बन गया। अगला सवाल 0.6, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो तीनों को सीरीज में पहले जोड़ दीजिए, ऐसे 1 2 और ये 3, और कैपेसिटी कितना है? 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड। तो 1/C इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में C1 C2 C3, दिस इज इक्वल टू 1/9 1/9 1/9। जोड़ दीजिए, थ्री अपॉन 9, पिकोफैराड। पहला का तो यही आंसर हो गया ए का, ये ए का सॉल्यूशन है, और बी का, और बी का बी में कहा गया है कि ये जो 3 कैपेसिटर था, 1 2 और ये 3, ये तीनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, और जिसकी वोल्टेज सप्लाई है 120 वोल्ट, और ये 9 पिकोफैराड तो हैं ही, ये भी 9 पिकोफैराड है, और ये भी 9 पिकोफैराड है। और उसके बाद हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस क्या होगा? इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, यही आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो सब में चार्ज निकालो, चार्ज जो इसमें जाएगा वही इसमें, वही इसमें, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में सेम चार्ज जाता है। तो अभी अभी हमने इसको बनाया कि 3 पिकोफैराड होगा, तो जो Q मेन होगा, जो यहाँ से चार्ज चलेगी, वो कितना होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है कितना? तो 9 पिकोफैराड इंटू 120 वोल्ट। इसको गुना कर दीजिए 108 पर 0, है ना, पिको कूलम। 108 पर 0 पिको कूलम हो गया। अब आपको
इसमें पोटेंशियल निकालना है। तो V1 क्या हो जाएगा, Q बटा C। Q कितना है 1080 पिको कूलम बटा C इसका 9, यानी 120 वोल्ट। सॉरी, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V 9 पिको फैराड 120। हाँ, तो ये देखिए C इक्विवेलेंट के जगह पर जो 9 लिखा गया गलती हो गई है, 3 होना चाहिए इनफैक्ट, इसको 3 रख दीजिए जाए। और ये 36,360 पिको कूलम होगा। अब ये सही हो जाएगा, यानी 360 पिको कूलम अब बटा में 9, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। इसके क्रॉस V2 भी उतना ही होगा, यानी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इक्वल कैपेसिटर अगर है, 120 वोल्ट है कि सप्लाई है, तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 120 बटा 3 यानी 40, तो 40 40 40 तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यही कॉन्सेप्ट है। तो अगला सवाल देखते हैं 2.7। ये 2.7 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर है 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड, और ये सब के सब पैरेलल में कनेक्ट है। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशंस, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। पहले तो पैरेलल में इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड और ये 4 पिकोफैराड। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में ही होता है। तो 2 पिकोफैराड 3 पिकोफैराड प्लस 4 पिकोफैराड, दैट इज़ 9 पिकोफैराड। डायरेक्ट आंसर बहुत सिंपल, हमने तो इसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल लेक्चर्स में करवाया है। और B, ये तो A का आंसर हो गया। और B, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, माने तीनों कैपेसिटर पर चार्ज आपको निकालना है। तो आप क्या करें, ये कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसा, और यहाँ से सप्लाई दे दीजिए 100 वोल्ट का, और ये है 2 पिकोफैराड, और ये है 3 पिकोफैराड, और ये है 4 पिकोफैराड। अब आपको यहाँ से चार्ज चला, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया। अभी मैंने बताया था कि पैरेलल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो कितना कितना चार्ज जाएगा ये बताना है आपको। ऐसे तो 2 तरीके हैं, एक तो है कि मेन चार्ज आप निकालिए और फिर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के टेक्निक से इसको बता दीजिए। लेकिन दूसरा आसान सा तरीका है, और वो ये है कि Q1 बराबर CV, इससे इसको गुना कर दीजिए 2 पिकोफैराड इंटू 100 वोल्ट 200 पिको कूलम। फिर इसमें Q2
क्योंकि पोटेंशियल इसके बीच में हमेशा 100 रहेगा, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें। पीडी बदलता नहीं, पैरेलल में पीडी सेम होता है। तो जब पीडी सेम है तो इसमें भी चार्ज हम निकाल देंगे आसानी से। क्या लिखाएंगे? 4 पिकोफैराड इंटू 100, दिस इज 400 पिको कूलम। और Q3 में 4 ले लेंगे, ये Q3 ये 3 था, सॉरी 3 कर दीजिए इसको। और Q3 में क्या कर देंगे आप? 4 पिकोफैराड इंटू 100, दिस इज 400 पिको कूलम। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया तीनों में। कुछ नहीं करना, इससे इसमें गुना करो इसका चार्ज मालूम, इससे इसमें गुना करो इसका मालूम, इससे इसमें गुना करो इसका मालूम। जितना भी रहे, हज़ारों करोड़ों, अगर पैरेलल्स में जुड़ा हुआ है तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। और वो जो दूसरा मेथड था, जो मेन चार्ज अटैच डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट था कि चार्ज इसमें निकाल लीजिए फिर बंटवारा का टेक्निक निकालिए, तो वो थोड़ा लंबा जाएगा। ये सिंपली बनेगा तो यही बेहतर तरीका है। चलिए ठीक है, तो ये था 2.7। ये 2.8 in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plates has an area 6 × 10⁻³ meter square and distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? तो ये दो बातें हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनका एरिया दिया हुआ है दोनों प्लेट का, जो है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है। देखिए कहीं लिखा होगा 3 मिलीमीटर, तो ये 3 mm है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस, सॉल्यूशन कीजिए। कैपेसिटेंस का फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 3 × 10⁻³ आपको -3 है ना। और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, इससे गुना कर दीजिए। 1 8 दूनी 16, 1 17 के साथ वाक़ियत में 1 16 1 17, ये इंटू 10⁻⁻12 2 पॉइंट पे, इतना हो गया फैराड, है ना। या इसको पिको फैराड भी कह सकते हैं आप चाहें तो ये चीज़ मिल गया कैपेसिटी। तो पहला सवाल तो यही कहा था आपसे, कैपेसिटी बताइए, सो हमने बता दिया। दूसरा कहा कि अगर 100 वोल्ट के सप्लाई इसको दिया जाए तो इसमें चार्ज बताइए। तो भाई चार्ज बराबर क्या होता है? C × V। C कितना है? 17.70 इंटू V मतलब 100, दिस इज 17.70 × 10⁻10 वोल्ट। तो ये दो, इसमें 2 सवाल पूछा था, एक कैपेसिटी जो हमने बता दिया डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, और एक चार्ज इसमें कितना होगा वो भी हमने बता दिया। तो इस तरह से ये 2.8 सवाल का सॉल्यूशन हमने किया। और अब हम इसके आगे के अपडेट अगले लेक्चर में करेंगे 2.9 से, है ना। आगे के सवाल को देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।